एक ज़माने में पंजाब में बसंत खूब मनाई जाती थी। आसमान पतंगों से भरा होता था और लाहौर जैसे शहर में जश्न का समा होता था। लेकिन ये कोई 20 साल पुरानी बात है, क्योंकि उसके बाद पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई। और इसकी वजह यह थी कि पतंगों ने लोगों की जानें लेना शुरू कर दी। पाबंदी के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने पतंगे उड़ाना बिल्कुल ही छोड़ दिया हो। अब भी चोरी छुपे बहुत से लोग पतंगे उड़ाते हैं और उसी डोर से उड़ाते हैं जो हादसात का सबब बनती है। अब अगर ऐसे में आप ऐसे किसी इलाके में हैं जहां पर पतंगे उड़ाई जा रही हैं, तो आपको कितना फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है और ख़ुद को आप कैसे महफूज बना सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। इसकी बड़ी वजह ये डोर है। ये सूती धागे पर कांच का मांझा लगाकर बनाई जाती है और जब ये तैयार हो जाती है तो ये एक इंतहाई तेज़ धारी आले की तरह होती है। अब ज़ाहिर है ये इसलिए बनाई जाती है कि दूसरे की पतंग जल्दी काटी जाए और अपनी कटने से बचाई जाए। इसी कंपटीशन में डोर के ऊपर कांच की मिकदार बढ़ती जाती है। नतीजा ये होता है कि एक इंतहाई ख़तरनाक तेज़ धारी तार पतंग के साथ आसमान में पहुंच जाती है। अब ज़रा सोचें कि जब ये पतंग कटती है और ये तार नीचे गिरती है, तो अगर नीचे कोई मोटर बाइक वाला जा रहा है तो उसकी गर्दन पर से गुजर जाती है तो क्या होगा। ज़्यादातर हादसात में ऐसा ही होता है। सबसे ज़्यादा खतरा मोटरसाइकिल सवारों को होता है। एक तो मोटरसाइकिल सवार की रफ्तार तेज़ होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन से जब डोर आ रही होती है वो उसको नज़र भी नहीं आती और जब वो उसके गर्दन पर से गुजरती है तो वो उसके गले को काट देती है। बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से अक्सर लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही हलाक हो जाते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग जो कटी हुई पतंग के पीछे भागते हुए उसे लूटना चाहते हैं, वो हादसात का शिकार हो जाते हैं। पैदल चलते हुए और साइकिल पर जाते हुए लोग भी इन डोरों का निशाना बनकर जख्मी हुए हैं। अब मसला यह है कि पुलिस कहती है कि पतंगबाजी ज़्यादातर घरों की छतों से होती है। अब इंसानी तौर पर यह मुमकिन नहीं है कि हर छत पर जाकर चेक किया जाए या हर छत तक पुलिस पहुंच सके, और वो भी लाहौर जैसे पॉपुलेटेड शहर में। तो इन दिनों पुलिस और पतंगबाजों के दरमियान आंख मचोली चलती रहती है। जब कभी पतंगबाज पकड़े जाते हैं तो ऐसे मनाजिर भी देखने को आते हैं। पुलिस ने पतंगबाजों का पता लगाने के लिए ड्रोन्स तक भी उड़ाकर देख लिए, लेकिन पुलिस ये कहती है कि कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो 100% ये गारंटी दे सके कि पतंगबाजी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। पुलिस के पास जो सबसे ज़्यादा कारआमद स्ट्रेटजी है वो डिटरेंस की मानी जाती है। वो लोगों को ये आगाही देते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर वो पतंगबाजी करके कानून तोड़ेंगे तो उसका उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। पतंगबाजी करता पाया गया या जिसकी भी शर्त इस्तेमाल हुई, इसके घर के तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कहती है कि लोगों को अपने तौर पर भी डोर से बचने के लिए इकदाम करने चाहिए। मिसाल के तौर पर वो मोटरसाइकिल सवारों को ये मशवरा देते हैं कि वो अपनी मोटरसाइकिल पर एक एंटेना लगाएं। ये एंटेना कई तरीक़ों से लगाया जा सकता है, लेकिन पुलिस कहती है कि इसका सबसे मौसर तरीका वो है जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये एंटेना डोर को आपके जिस्म के ऊपर आने से रोकता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इस मसले का एक हल ये हो सकता है कि अगर पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो ये ख़तरनाक डोरें बनाते हैं, उन्हें पकड़े और जेल में डाले, तो ऐसे हादसात नहीं होंगे। पुलिस ये कहती है कि वो ये कार्रवाइयाँ करती ज़रूर है, लेकिन 100% ऐसे लोगों तक पहुँचना मुश्किल है। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर अवाम को भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना होगी। उनके ख़्याल में वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को छतों पर पतंगे उड़ाने की इजाज़त ना दें और लोग पतंग उड़ाने वालों के बारे में पुलिस को फौरी तौर पर इत्तला दें ताकि उनके खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई की जा सके।